Hello everybody, welcome to the next lecture of 9th standard geometry. Today we are taking chapter number 5, quadrilateral. Okay? Now the term quadrilateral you have heard many times, बट आज मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ एक्चुअली क्या है. तो क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पॉलीगॉन. व्हाट इज पॉलीगॉन? एनी क्लोज साइड्स, तीन साइड को बंद कर दिया हमने, ये तीन साइड वाला पॉलीगॉन है. ये चार साइड हमने बंद कर दिया, ये चार साइड वाला पॉलीगॉन है. ये पांच साइड हमने क्लोज किया, ये पांच साइड वाला पॉलीगॉन है. 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड होता है. ये तीन साइड वाले पॉलीगॉन को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं और 4 साइड वाले पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. क्वाड्रिलैटरल. 5 साइड वाले पॉलीगॉन को हम पेंटागन बोलते हैं. हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन, नैनोगन और इस तरीके से आता है. हमको स्टडी नहीं करना है, हमने ट्राइंगल स्टडी किया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल स्टडी किया. आपको मालूम है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में स्केलियन ट्राइंगल आता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल आता है. दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है. मतलब ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल है और बाकी उसके टाइप्स है. ये क्वाड्रिलैटरल है. हमारा चैप्टर क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल क्या है? एक 4 साइड का पॉलीगॉन, उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. तो हम आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में आपको बता दूं मेन एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है रोम्बस, चौथा है स्क्वायर और पांचवा है ट्रेपीजियम. और भी आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में. एक और टाइप्स आता है दैट इज कॉल्ड काइट. हम यहाँ पे आज आपके चैप्टर में काइट नहीं है तो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं काइट के बारे में. ठीक है. तो क्वाड्रिलैटरल 4 साइड पॉलीगॉन. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम. हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल तो हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं. All sides are equal, all angles are equal, each angle is equal to 60 degrees. Isosceles triangle स्टडी करते हैं, any two sides are congruent. ठीक है. स्केलियन ट्राइंगल स्टडी करते हैं, no any two sides are congruent, no any 3 साइड में कोई भी 3 साइड congruent नहीं है, हर एक साइड अलग अलग है. This is what we study. तो हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए पैरेललोग्राम हम पहले स्टडी करेंगे. तो पैरेललोग्राम का मेरा फिगर कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है. समवॉट ऑफ दिस टाइप ए बी सी डी. आप उसको नाम दोगे तो आप लाइन से नाम दोगे. आप नाम कभी भी क्वाड्रेटर को देना है तो सीरियली देना है. आपको ऐसा नहीं देना है ए बी सी डी नहीं देना है. यू हैव टू गो सीरियली ए बी सी डी और ए बी सी डी. एक सीरियल से जाते हो, उसी सीरियल से नाम देना है. ओके. नाउ वी स्टडी. मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कैसा था. तो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. पहला प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. मतलब क्या है? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी and AB is congruent to BC. Opposite sides congruent. Second है opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. क्या है? Angle A is congruent to angle C. Opposite angle A से opposite angle C है. Angle B is congruent to angle D.
थर्ड, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. मतलब क्या है? साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी. और प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्री होता है. एडजेसेंट एंगल बोले तो बाजू वाला. मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस एंगल बी is equal to 180 and so on. Angle B plus angle C is equal to 180. Angle D plus angle C is equal to 180. ठीक है. और एक प्रॉपर्टी है, मैं जरा उसको कंफर्म कर लूं, तुमको बता दूं. फिफ्थ, डायगोनल्स bisect each other. डायगोनल्स नया टर्म नहीं है, फिर भी मैं बता दूं डायगोनल किसको बोलते हैं. यहाँ पे मैं ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर दूं तो इसको डायगोनल बोलते हैं. ऑपोजिट साइड को ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे डायगोनल बोलते हैं. तो यहाँ पे दो डायगोनल है, एक है डायगोनल AC, एक है डायगोनल BD. एक है डायगोनल AC, एक है डायगोनल BD. तो डायगोनल्स आर, ये डायगोनल हो गया. अब बाइसेक्ट बोले तो इक्वली कटिंग करते हैं. मतलब ये दो, ये इक्वल है और ये इक्वल है. सपोज ये O है तो AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. कोई भी ले लो, BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD. ठीक है. तो पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलैटरल है. क्वाड्रिलैटरल एक पॉलीगॉन है जिसके 4 साइड होते हैं. पैरेललोग्राम एक 4 साइड्स का एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है. पैरेललोग्राम के मेन ये 4-5 प्रॉपर्टी है. ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. दिस इज द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम अभी कुछ सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ वी टेक प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. पेज नंबर भी बता दो आपको, पेज नंबर 62. पेज नंबर 62. You have been given diagonals of a parallelogram y w x y z are intersecting at O. मैंने बताया था डायगोनल w y है और x z है, they are intersecting at O. x y z is equal to 135 डिग्री. x y z is equal to 135 डिग्री. ये पर्टिकुलर एंगल जो है ये 135 डिग्री है. You have to find out x w z, angle x w z. You have to find out angle y z w. उसके बाद लेंथ o y. ये लेंथ o y आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? लेंथ o y आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आपको फाइंड आउट करने का है लेंथ w y. ये सब का आंसर यहाँ पे है ऑलरेडी. हमको ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम उसको करेंगे ना. फर्स्ट वन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे x x w z. ओके. नाउ क्वाड्रिलेटरल y x w x y z इज ए पैरेललोग्राम. आपको पूरा लिखना है. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैरेलल का साइन बना के GM लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम. ओके. देयरफॉर एंगल x
वाई जेड is congruent to angle XWZ is congruent to XWZ। रीजन क्या है? ये XYZ है, ये XWZ है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं लिखा था तो आपको लिखना जरूरी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore XYZ आपको दिया हुआ है 135 डिग्री इज इक्वल टू एंगल XYZ। ये गिवन है 135। ओके, तो आपको मिल गया ये विद रीजन। ज्योमेट्री में आपको रीजन देना जरूरी है, ज्योमेट्री बिना रीजनिंग के आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, therefore एंगल XYZ इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये आपको मिल गया। सेकेंड आपको फाइंड आउट करने का है YZW। ओके ना, YZW जो है इसके बाजू वाला एंगल है और आपने स्टडी किया बाजू वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑलरेडी आप लिख चुके हो Y और WXYZ इज अ पैरेललोग्राम लिख चुके हो, बता चुके हो। ठीक है, नाउ एंगल YZW प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180। रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, XZYZW आपको फाइंड आउट करने का है। XYZ आपको आपने XYZ लिखा, XYZ आपको 130 यहाँ पे XWZ लिखना था मुझे, XWZ यहाँ पे XWZ। ठीक है, तो XYZ आपको दिया हुआ है, XYZ आपको 135 दिया हुआ है। 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। दिस इज गिवन टू यू। Therefore एंगल YZW इज इक्वल टू 180 माइनस 135। Therefore YZW इज इक्वल टू माइनस करोगे तो आपको 55 डिग्री आएगा। 5 क्या 55 डिग्री आएगा। ओके, 55 भी नहीं आएगा, 45 आएगा आपको। ठीक है, तो XYZW इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप कर रहे हो। थर्ड वाला यू हैव टू फाइंड आउट WYOY दिया हुआ है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, नाउ लेंथ OY is equal to half of length WY. Length of OY is equal to half of length WY. Reason? Diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore length of OY कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। 5 is equal to 1/2 length of WY. Therefore length of WY is equal to 5 multiplied by 2. Therefore length of WY is equal to 10 centimeter. Length of WY is equal to 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको डिग्री का साइन डालना जरूरी है, डिग्री का साइन डालना जरूरी है, यहाँ पे सेंटीमीटर का साइन डालना जरूरी है। Then only your sum will be completed, नहीं तो फिर उसको आंसर रॉन्ग मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। You have ABCD is a parallelogram। ध्यान में रखो ABCD, मैंने बताया था आपको सीरियल लिखने के लिए।
तो ABCD is a parallelogram. Angle A is equal to 3x plus 12 degree. Angle B is equal to 2x minus 32 degree. दोनों एंगल A और एंगल B आजू बाजू के एंगल है, मतलब दे आर एडजेसेंट एंगल. ठीक है, तो यह दिस सेकंड का सॉल्यूशन क्वाड्रेटल ABCD is a parallelogram. ये पहले लिखना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है पैरेललोग्राम. ओके, therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. Therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. यहाँ पे मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैंने मान के चला हूँ सब पैरेललोग्राम है, तो आपको सिर्फ लिखना नहीं है एडजेसेंट एंगल से सप्लीमेंट्री, आपको लिखना है किस चीज का एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है. ठीक है, तो ये मिल गया आपको, ये दोनों का टोटल 180 डिग्री है, आपको रिप्लेस करने का है. देयरफॉर 3x plus 12 plus 2x minus 32 is equal to 180 degree. 2x plus 3x plus 12, 2x minus 32 is equal to 180 degrees. Therefore 3x plus 12 plus 2x minus 32 is equal to 180 degree. 5x 32 12 minus 20 is equal to 180 degrees. आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, तो डोंट टेल मी टू टीच कि -32 और +12 -20 कैसे होता है. कुछ लोग अभी भी हैं जिनको ये बराबर आता नहीं है, तो दे हैव टू प्रैक्टिस इट आउट. दिस इज टू बी स्टडीड इन 5th and 6th स्टैंडर्ड, नॉट इन 9th स्टैंडर्ड. Therefore 5x is equal to 180 plus 20 माइनस का यहाँ पे क्या तो प्लस हो गया. 5x is equal to 200 डिग्री. x is equal to 200 upon 5. Therefore x is equal to 40. x is equal to 40. आपको सिर्फ नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फिर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड D भी फाइंड आउट करना है. तो x का वैल्यू मिल गया आपको. ठीक है, आपको एंगल C और एंगल D भी फाइंड आउट करना है. therefore एंगल C इज इक्वल टू कितना दिया था 3x plus 12. ठीक है, डिग्री. तो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 12. दिस विल बी 120 प्लस 12. दिस विल बी 130 degrees. This will be angle C will be equal to 132 degree. Then you will proceed to find out angle D. Angle D is equal to 2x minus 32 degree. This is equal to 2 multiplied by 40 minus 32, 80 minus 32. This will be 48 degree. Okay, so angle D will be equal to 48 degree. Angle D will be equal to 48 degree. ठीक है, this is how you will do this. All sums are very easy. Continuing to question number 3. Question number 3, it is given that perimeter of the parallelogram is 150 centimeter. Perimeter बता दूं मैं. Perimeter ये अगर ये साइड A है, B है, C है, D है, तो A plus B plus C plus D ये चारों का टोटल उसको पेरीमीटर बोलते हैं. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द पैराग्राम इज 150 सेंटीमीटर. एक साइड जो है दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर बड़ा है. वन साइड ऑफ द पैराग्राम एडजेसेंट साइड से जो है, यहाँ पे समझो ये A है, ये B है, तो A इज ग्रेटर देन B बाय 25 सेंटीमीटर. ठीक है, हमको लेंथ ऑफ ऑल साइड्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, सॉल्यूशन, let one side
one side of the parallelogram be x. एक साइड हमने x ले लिया, therefore the other side will be, डिफरेंस कितने का है? 25 का है ना, तो अदर साइड विल बी x प्लस 25. ठीक है, ये आपका x हो गया, तो ये आपका x प्लस 25 होगा. ये ऑपोजिट साइड के हिसाब से आपका x होगा और ये आपका x प्लस 25 होगा. ठीक है, ये चारों को ऐड करेंगे तो हमको पेरीमीटर मिलेगा. Therefore, by the given condition, you have x plus 25, x plus 25 plus x plus 25 is equal to 150. ये आपको दिया है पेरीमीटर x plus 25 plus x plus 25 is equal to 180. कितने x हो गए? यहाँ पर 4x हो गए. 4x plus 50 is equal to 150. 4x is equal to 150 minus 50. 4x is equal to 100. Therefore x is equal to 25. आपको x आपको मिल गया 25. ठीक है, तो अभी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ओके, therefore length of one side is equal to 25 centimeter and length of other side is equal to 50 centimeter. ठीक है, because it is a parallelogram, आपको properly उसको लिखना है length of all sides of the parallelogram. Therefore, since opposite sides of parallelogram are equal, the lengths of all sides will be 25 centimeter, 50 centimeter, 25 centimeter and 50 centimeter respectively. ठीक है, this will be 25, this will be 50, this will be 25, this will be 50 and जब उसका टोटल करेंगे तो आपको 150 मिलेगा. फाइन, we are moving to the next one. Question number 4. The ratio of the adjacent sides, if the ratio of the measure of two adjacent sides of a parallelogram is 1:2, find the measure of all angles of the parallelogram. Parallelogram है, पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट साइड जो है x रेशो y इज इक्वल टू 1:2 दिया हुआ है. x रेशो y इज इक्वल टू 1:2 दिया हुआ है. You have to find the all angles. You have to find the measure of all angles of a parallelogram. ठीक है, इसका सॉल्यूशन, let the common multiple be equal to x. ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली आपको कोई ना कोई एक कॉमन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको ओरिजिनल एंगल के लिए. हमने वो कॉमन मल्टीपल ले लिया. Therefore the measures of the adjacent angles will be, ये रेशियो है, ये कॉमन मल्टीपल है. कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एग्जैक्ट मेजर मिलेगा, विल बी
1 into x and 2 into x, that is x degree and 2x degree. ये इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। और ये आजू बाजू है, आजू बाजू के एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ the adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Therefore x plus 2x is equal to 180. Therefore 3x is equal to 180. Therefore x is equal to 180 upon 3. Therefore x is equal to 60 degree. Therefore one adjacent angle is equal to 60 and the other is equal to 2x, that is 2 into 60, that is equal to 120 डिग्री। हमको एक एंगल ये हमको मिल गया 60 डिग्रीज, ये हमको मिल गया 120 डिग्रीज। हमको सारे एंगल पूछा गया है। नाउ ऑल्सो opposite angles of a parallelogram are equal. Also opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore the measurement of measures of all angles of a parallelogram will be 60 degrees, 120 degrees, 60 degrees and 120 degrees respectively. ठीक है? Pay attention to this and then we move to the fifth sum. Now we need to come to question number 5. Question number 5, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, जहाँ पे AO is equal to 5 दिया हुआ है, AO is equal to 5, their diagonals are intersecting at point O. AO is equal to 5 दिया हुआ है, BO is equal to 12 दिया हुआ है, AB is equal to 13 दिया हुआ है, AB is equal to 13 दिया हुआ है। We have to show that quadrilateral ABCD is a rhombus. अभी अचानक rhombus का सम दे दिया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रोम्बस क्या होता है। फाइन, एक पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ये एबीसीडी है। रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे 100%, ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे 100%, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे 100%, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे 100%, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे 100%। मतलब ये पांचों प्रॉपर्टी आएगी उसमें। इसके अंदर दो और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज हम अगर लिखेंगे 6 और 7, ये पैरेललोग्राम के लिए है। 6 है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। और 7th वाला ये इसको चेंज होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होगा ना, तो हो जाता है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये कि ये डायगोनल्स 90 डिग्रीज बना
बनाते हैं, ये डायगोनल्स 90 डिग्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको रोम्बस प्रूफ करने का है, तो आपको दिया हुआ है कि वो पैरेललोग्राम है, आपको दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD क्वाड्रेटल ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज तो है, उसमें से कोई ना कोई दोनों में से एक प्रॉपर्टी बताना है, दोनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी बताना है जिससे आपका वो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं वो सही स्टेटमेंट है, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ध्यान रखो। तो उसमें दो एडिशनल प्रॉपर्टी थी, रिवाइज करना जरूरी था, आगे रोम्बस है पर लोगों ने रोम्बस का वो डाल दिया। तो आप अब यहाँ पे इस ध्यान देंगे सॉल्यूशन, आप ट्राइंगल AOB पे ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB पे ध्यान देंगे, आप AB स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AB square is equal to 13 square is equal to 169. Then you have AO square plus OB square करेंगे, AO square plus OB square करेंगे, AO is equal to 5 square plus OB कितना है आपका 12 square is equal to 25 plus 144 is equal to 169, ठीक है। आपको क्या मिल गया, therefore from 1 and 2 AB square is equal to AO square plus OB square मिल गया, AB square is equal to AO square plus OB square मिल गया, therefore by converse of Pythagoras theorem, therefore by converse of Pythagoras theorem you have angle AOB is equal to 90 degrees, ठीक है। now angle AOB आपका 90 डिग्री हो गया, क्लियर, फाइन, that is the sum call, ठीक है, हाँ, ओके। therefore हमको प्रॉपर्टी मिली diagonals are perpendicular तो लिखा आपने, अब बाइसेक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है ABCD, तो आपको ऑलरेडी दिया था डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, मतलब चारों एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर और वो पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया था, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नाउ हमको दिया हुआ है कि क्वाड्रेटल ABCD, एक क्वाड्रेटल नहीं दिया हुआ है, एक पॉलीगॉन नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि क्वाड्रेटल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको दिया हुआ है, तो सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी और एप्लीकेबल हो गई है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच ऑफ ईच अदर, देयरफॉर क्वाड्रेटल ABCD इज ए रोम्बस, क्वाड्रेटल ABCD इज अ रोम्बस, हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी है याद बताना था, ओके फाइन, क्लियर, एज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, इसको ब्रैकेट में डाल दो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। ये प्रोसीड फर्दर,
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Quadrilateral ABCR and quadrilateral PQRS are parallelogram. ध्यान से देख लो उसको पर्टिकुलर डायग्राम को. दोनों जो है वो पैरेललोग्राम है. PQRS पैरेललोग्राम है और ABCR भी पैरेललोग्राम है. ये दिया हुआ है आपको. ठीक है. एंगल P आपको 110 डिग्री दिया हुआ है. आपको सारे एंगल जो छोटा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCR, उसके सारे एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करने का है. ठीक है. यू हैव यहां पे सॉल्यूशन. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. Quadrilateral PQRS is a parallelogram. Opposite angles are congruent. Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Therefore, angle P is equal to angle R. Therefore, angle P is equal to angle R. Therefore, angle R is equal to 110 degree. Angle R is equal to 110 degree. ये आपको 110 डिग्री मिल गया. ठीक है. ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 था. क्वाड्रिलेटरल ABCR is a parallelogram. Angle R is equal to 110 degree. Angle R is equal to 110 degree from 1. Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Therefore, angle R is equal to angle B. Therefore, angle B is equal to 110 degree. 110 degree दिया. ठीक है. थर्ड, adjacent angles of parallelogram are supplementary. Therefore, angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Angle B आपका 110 डिग्री है. ये आप 2 लिख दो. Plus angle C is equal to 180 from 2. Angle C is equal to 180 minus 110. Angle C is equal to 70 डिग्री. एंगल C आपका 70 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. ये एंगल ढूंढने के लिए आप एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगा दो या ऑपोजिट की प्रॉपर्टी लगा दो. ऑपोजिट की प्रॉपर्टी ज्यादा इजी लगती है. फोर्थ वाला, ऑपोजिट angles of parallelogram are equal. Therefore, angle A plus is equal to angle C. ये आपका 3 है. Angle A is equal to 70 degree from 3. ठीक है. Therefore, the angle A is equal to 70, angle B is equal to 110, angle C is equal to 70, and angle D is equal to 110 degree. Angle D is equal to 110 degree. ठीक है. This completes your आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, that question number 7 is reduced for the current year portion. Okay, इस साल के पोर्शन में नहीं है तो you don't have to do that 7th one. तो यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हो जाता है. We'll proceed with our next 5.2 in the next lecture. Thank you very much.